नमस्कार, बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां नगर निगम अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए लॉकडाउन में एक घर खाली कराने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना चाहा। नगर निगम की मनमानी इसलिए है क्योंकि उसने एसडीएम कोर्ट से उस मकान का मुकदमा जीत लिया है। हम ऐसे कर दूंगा, कहीं नहीं जाएंगे सर। हमें यदि बात का नोटिस नहीं दिया, हम कहते हम आपकी बात का मान लिया। दरअसल मामला बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र की मणिनाथ चौकी का है, जहां नगर निगम के अफसरों की मनमानी देखी गई। लॉकडाउन के दौरान बिना नोटिस दिए नगर निगम के बड़े अफसर घर खाली कराने के लिए पहुंच गए। बताया गया कि यह घर मशहूर समाज सेवी मनोज विकट का है, जिसमें वह कई सालों से रह रहे हैं। नगर निगम की टीम के साथ आए पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्रता की और उन्हें घर से बाहर निकालने की जबरन कोशिश करी। आरोप यह भी है कि पुलिस द्वारा गर्भवती महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बताया गया है कि सन 1938 से मनोज विकट उसी घर में रह रहे हैं। मकान का मुकदमा कई सालों से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें अब नगर निगम की जीत हुई है और नगर निगम के अधिकारी मकान खाली कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे। कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आज चढ़ाई कर दी और घर से बाहर निकाल दिया। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। अरे कुछ भी है, पहले नोटिस या कोई सूचना तो दी जाती है, एकदम चढ़ाई थोड़ी किसी घर पे कर दी जाती है। और सबको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया कि कह रहे हैं कि आग लगा लो बाहर जाके। कौन कह रहा है आग लगा लो? किसने बोला? भाभी, पुलिस वालों। आग लगा के मर जाओ जाके। ठीक है, ना ही कोई लेटर आया है कि आदेश की खाली करिए। ठीक है, अब ये बताइए, गर्भवती औरत सुबह को चढ़ाई कर दी, ये गर्भवती औरत को कहाँ लेके जाऊँ? पूरा टाइम चल रहा है इसका। क्या मोदी ने आदेश दे दिया या योगी ने आदेश दे दिया इस गरीब को? मेरा आदमी मजदूरी करता है, बताइए आप। है कोई नोटिस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, ना कोई हमारी लड़ाई है, ना कोई विभाग है किसी बात का। और इन्होंने चढ़ाई कर दी। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ ऊपर अधिकारी ने पैसा खाया है। ठीक है, इसलिए पैसा खाने के बाद तो हमारे ऊपर चढ़ाई करवा रहे हैं वो जिस शख्स ने करवाया है। पैसा खाने के बाद हाँ, अधिकारी हटाने आए थे। पुलिस वाले घुस के, पुलिस वालों ने सबने धक्के मार के बाहर निकाल दिया हम लोगों को। लेडीज पुलिस ने अंदर कमरे में घुस के और दरोगा जी ने घुस के सबने बाहर निकाल दिया हमें सड़क पर यहाँ पर। और आदमियों को पकड़ के ले गए, देवर को ले गए। ठीक है, मेरे लड़के को ले गए पकड़ के। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज विकट है। हाँ, बताइए क्या करते हैं आप? मैं जो है गरीब शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देश में समाज सेवा काम करता हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ। ये नगर निगम जो है और एसडीएम महोदय कुछ भूमाफियों से मिलकर पहले रामलीला जमीन छीनी, उसके बाद हमारे मकान को छीनने में लगे हुए हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से हमारा एक कोई छोटा सा स्कूल का मैटर था, उसका नाम खारिज करके, जबकि हम इस खारिज करते हुए डायरेक्ट नगर निगम में हमारा मकान दर्ज कर दिया कि नगर निगम इसकी मालिक है, जबकि ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं है इसको। और इन अधिकारियों को आदेश कर दिया कि मकान पे कब्जा ले लो। इस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50 लोग रहते हैं, जिसके अंदर 25 महिलाएं हैं और 10 मतलब जो है 10-15 बच्चे हैं मासूम। उन बच्चों को सबको मकान तोड़ते हुए ये सारे काम कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर मैं पुलिस बोल के और भगाने के लिए यहाँ पर चले आए हैं लोग। लेकिन ये इन्होंने वास्तव में एक निंदनीय वाला काम किया है। ना हमें कोई नोटिस दिया है, ना कोई हमें सूचना दी है। और हम जब मालिक बैठे हैं अपने मकान पर, तो ये इस तरह से कैसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? और इस समय कोरोना का संकट चल रहा है देश के अंदर। एक तरफ सरकार आसीना देने की बात कर रही है, दूसरा हमारा आसीना छीनने की बात कर रही है। जिस व्यक्ति ने पूरे भारत में गरीबों के लिए आश्रय दिलवाए हैं, मांग उठाई, उस व्यक्ति का आश्रय छीनने की मांग चल रही है, जिसमें कुछ यादव सभासद भी यहाँ मौजूद हैं और जो मतलब टोटली भूमाफी हैं, फर्जी संपत्ति कब्जा करके स्कूल चलाते हैं। और कुछ लोग यहाँ गरीबों की जमीन घिरे पड़े हैं, जो हमारे विरोध में है। यहाँ पर गरीबों का कोर्ट जाएंगे आपको? क्या जी कोर्ट जाएंगे? कोर्ट हम गए हुए हैं, कोर्ट में हम गए हुए हैं। कोर्ट के मुकदमे को ध्यान न देते हुए इन्होंने ये स्टेप उठाया है, जो गैर कानूनी तरीका है। कोर्ट में लंबित है। कहाँ पे? ये सीजीएम सिविल जज वरिष्ठ विभाग में। मुझे तहसील में नगर आयुक्त महोदय के यहाँ से एक पत्र आया। कब्जा ये संपत्ति ग्राम नेकपुर में स्थित नगर निगम की संपत्ति है। गाट संख्या 212 मिला रकबा 0139 गाट संख्या 312/2 क्षेत्रफल 063। इस संपत्ति पर जो है अवैध कब्जा पहले से चला रहा है। जिसके बारे में कई वर्षों से इसका वाद विचाराधीन था। ये बात जो है माननीय आयुक्त यहाँ के आयुक्त महोदय के यहाँ भी चला है और माननीय एसडीएम साहब के यहाँ चला है, और वहाँ से ही निर्णय होने के बाद तब ये पत्र आया है और कब्जा हटाने के लिए ये अवैध कब्जा हटाया गया।
इसलिए हमें आदेश मिला, हम इसलिए आए। वैसे किसकी बिल्डिंग कब से अवैध कब्जा है? जी किसकी बिल्डिंग है, कब से अवैध कब्जा बहुत पुराना कब्जा है, लेकिन ये संपत्ति मोबाइल संपत्ति थी पहले, अब लेकिन निर्णय हो गया तो न्यायालय का तो जो है हम लोग अब कब्जा कौन किए हुए हैं? जी इस समय कब्जा किसका है? कब्जा इस समय ये हैं, क्या नाम इनका, श्रीमती तारा सक्सेना का कब्जा है इस समय। बताया जा रहा है नगर निगम की तरफ से पहले कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा ये बात आरोप है पहले से ही विचाराधीन है। इन्हें जो है ये जो कब्जेदार है इन्हें पहले से ही मालूम है सब कुछ, और इन्हें ना मालूम होता तो नोटिस दिया जाता। ये सब कुछ इन्हें पहले से ही मालूम है, पेश इन्होंने लड़ा है, इनके संज्ञान में है, और मार्च में इसका निर्णय हुआ है। मार्च के बाद जो है अब कार्रवाई हो रही है, फिर भी इन्हें पता नहीं। नगर निगम की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस? नगर निगम तरफ से सब अधिकारी आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है। ये नोटिस दिया गया पहले? कभी नोटिस दिया? नोटिस जब पूरी बात संज्ञान में है, पूरा केस संज्ञान में है, तो नोटिस किस बात का होता? तत्काल प्रभाव पे एकदम से कैसे निकाल दिया जाए? ऐसा संज्ञान में ना होता तो नोटिस दिया जाता है। और इसके बारे में कोई समस्या है तो अपने उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बात करें जाके। आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, SDM महोदय बैठे हुए हैं, उनसे अपना संपर्क करें। उसके बाद जो अपना जैसा कि निर्णय हो बताएं। भारी विरोध के बाद नगर निगम की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते नगर निगम की टीम ने घर खाली करने को 1.5 महीने का समय दिया। श्री मीडिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे श्री टाइम्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।